सर ये अभी नूपुर शर्मा के इशू पे आपको पता है कि राजस्थान में एक टेलर था कन्हैया लाल, उसको जून 2022 में उसका उसका गर्दन उसकी काट दी गई। और बहुत से शहरों में, इंडिया के शहरों में मुसलमानों ने जुलूस निकाले कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। उससे पहले कमलेश तिवारी को 19 में लखनऊ में मारा गया। तो इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? क्या एक रेडिकल इस्लाम का आप पोर्ट्रे करते हैं रेडिकल इस्लाम को, और जिस तरह से आपने अभी कहा ब्लास्फेमी और रेडिकल इन इस्लाम, आप मुसलमानों को कुरान और हदीस को अगर अच्छी तरह से पढ़ने का मौका मिले, प्रॉब्लम ये है शकील साहब, बड़े अच्छे दानिश्वरों ने इस चीज को एस्टेब्लिश किया है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुरान को सिर्फ पढ़ा जाता है और वेस्ट में उसको समझा जाता है। कुरान नाजिल तो अलबत्ता हुआ है अरब में। मोहम्मद को अल्लाह ताला ने वार्न किया कि यू आर जस्ट माय मैसेंजर, यू डोंट हैव टू क्रिएट एनमिटी, यू डोंट हैव टू पुल अप आर्म्स अगेंस्ट द अदर फेथ्स। प्रॉफिट मोहम्मद को इजाजत नहीं दी, तो हम कौन होते हैं हथियार उठाने वाले, या किसी कन्हैया लाल को या किसी कमलेश तिवारी को मारने वाले? अवर रिलीजन शकील साहब डज नॉट परमिट इट। नुपुर शर्मा का जो एपिसोड हुआ था, तमाम मुसलमानों को, और मैं समझता हूँ कुछ पाकिस्तान के वीडियोस भी मेरे सामने आए थे, वहां के उलमाओं ने इस चीज को नकारा था कि नुपुर शर्मा ने जो किया वो गलत किया। उन्होंने जिस हदीस का हवाला दिया था वो हदीस आज भी मौजूद है। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो अलबत्ता उसके ऊपर हमको कुछ, और शकील साहब मेरा बड़ा अच्छा दूरदर्शन जो हमारा गवर्नमेंट का चैनल है उस पर फेस ऑफ हुआ नुपुर शर्मा के साथ में। मैंने नुपुर शर्मा को समझाया कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। नुपुर शर्मा ने बड़े अच्छी तरह से मुझसे पूछा और मुझसे ये जानने की कोशिश की कि मैं आपके सीनियर क्लरिक्स से मिलना चाहती हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं गलत कहाँ हूँ। मैंने उसको मोहम्मद इन कुरान का हवाला दिया, डॉक्टर रफीक जकरिया की किताब का, सलमान रश्दी का जो रिप्लाई है। मैंने कहा कि आप ये पढ़ें। उन्होंने नाम नोट डाउन किया, मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं उस किताब को पढ़ूंगी। मैंने कहा कि जब आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, बट दीज डिफरेंसेस ओपिनियन कैन बी रेटिफाइड कॉन्स्टिट्यूशनली थ्रू द वेपन ऑफ सेक्युलरिज्म, नॉट द वेपन ऑफ एनीथिंग एल्स, जिहाद लाइक। काफिर नहीं थे हमारे जो हिंदू भाई हैं या हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं, वो तो खैर अहले किताब ही हैं, लेकिन हिंदू भाइयों को भी डॉक्टर रफीक जकरिया और सर सैयद अहमद की जो टीचिंग्स हैं वो हमको सिखाती हैं कि हमारे हिंदू भाई काफिर नहीं हैं। और ये मैं हर डिबेट के ऊपर इस चीज के ऊपर मेरी बहस होती है हिंदुत्ववादियों से कि ये जो कॉन्सेप्ट है हिंदुओं को मुसलमानों के तरफ से काफिर कहना, ये गलत है। नुपुर शर्मा के एपिसोड के ऊपर भी मैंने कहा कि नुपुर शर्मा को माफी दी जा सकती है। प्रॉफिट की तमाम चीजों को हम पढ़ने के बाद में नुपुर शर्मा ने कोई ब्लास्फेमी नहीं, इनफैक्ट ब्लास्फेमी डज नॉट एग्जिस्ट इन इस्लाम। जरूरी है मौलाना अबुल कलाम आजाद को आप जब पढ़ेंगे तो उनका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल मुख्तलिफ है कि भाई हिंदू हजरात को, हमारे हिंदू भाइयों को काफिर नहीं क्या। और काफिर का तो बड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन मौलाना आजाद ने अपनी शायद वॉल्यूम 1 जो तर्जुमा किया है, तर्जुमा अल कुरान में, उसमें उन्होंने वाज़ेह किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आपने जिक्र किया, हाँ, कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान के अंदर कुछ उलमाओं ने ये पेशकश की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि क्योंकि हिंदू डेटीज देवी देवताओं के लिए भी बहुत ज्यादा अनाप शनाप बक दिया जाता है, तो ब्लास्फेमी लॉ लाना चाहिए। यहाँ के भी जो हमारे जो लिबरल मुस्लिम इंटेलिजेंसिया है उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रिटर्न लेटर, जवाबी लेटर लिख के ये बताया था कि नो, वी डू नॉट नीड अ ब्लास्फेमी लॉ इन इंडिया। हेट स्पीच के लिए जो हमारे कानून हैं उनको और सख्त कर दिया जाए तो बेहतर होगा। अदरवाइज जो गामनी साहब, मैंने नहीं पढ़ा है इनको, मैं कोशिश करूंगा इनको पढ़ने की, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं अपनी बात पे कि ना कुरान ना कोई हदीस किसी तरह से भी ब्लास्फेमी एस्टेब्लिश नहीं। अलबत्ता एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कुरान में जो मेरी रिसर्च बता रही है शकील साहब, वो ये है कि अल्लाह ताला के नजदीक सिर्फ और सिर्फ ब्लास्फेमी तब होती है जब अल्लाह की जात के साथ में किसी और जात को जोड़ा जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, उस जात के साथ में अगर किसी को जोड़ते हैं, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू अल्लाह। उसके बाद में आपको मारने का हुक्म नहीं है शकील साहब,
मारने का हुक्म नहीं है, नफरत करने का हुक्म नहीं है। यू डू नॉट हैव टू क्रिएट इश्यूज विद द अदर कम्युनिटी। लेकिन नुपुर शर्मा के एपिसोड के ऊपर जो हमारे मीडिया में डिबेट्स हुई, बहुत अच्छी डिबेट्स हुई शकील साहब, और मैंने ये पेशकश की थी कि आज इंटरनेट के जमाने में, ट्विटर के जमाने में, फेसबुक सोशल मीडिया के जमाने में आप अगर इतने टची हो जाएंगे रिलीजियस अपनी फीलिंग्स को लेके, तो आए दिनों हमारा समाज लड़ते रहेगा, आए दिनों नफरतें बढ़ती रहेंगी। हमारे उलमाओं को, हमारे दानिश्वरों को फ्रॉम अक्रॉस द फेथ, हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियंस, पारसी, फ्रॉम एनी फेथ, इन लोगों को टॉलरेंट बनना पड़ेगा, ज्यादा टॉलरेंट करना पड़ेगा, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे प्रॉफिट, हमारे देवी देवता, उनके खिलाफ जिसको जो बकना है बकिए। वी आर वेल वर्स्ड टू रिप्लाई टू यू। जब दिस इज द राइट अप्रोच, a book for a book, a poem for a poem, not a weapon, not hate. मैंने आपको गलबन पहली दफा अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में देखा, तो आपकी क्या ओपिनियन है उनके बारे में? जी, अर्नब गोस्वामी की बड़ी अच्छे ताल्लुकात मेरे रहे, आज भी हैं। उनके फोन जाहिर की अर्नब से कि भाई ये हिंदू मुस्लिम कब तक चलता रहेगा, ये हिंदुत्व एजेंडा है, आप क्यों मुसलमानों को कॉर्नर किया करते हो अपनी डिबेट्स के ऊपर, इस तरह से डेमोनाइज करना किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को किस तरह से आपको जेब देता है। उन्होंने हमसे कहा कि आई एम गिविंग यू अ लार्ज प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म का अगर आप इस्तेमाल कर सकते हो तो आप करो, मैं आपको कंपेल नहीं कर रहा हूं कि आप यही लाइन ऑफ अप्रोच लो। और यकीन करिए शकील साहब, दूसरे चैनल्स तो कभी कभार हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लेते हैं, लेकिन रिपब्लिक टीवी कभी भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पूछता है, चाहे वो अजान का मसला हो, चाहे वो गौ हत्या का मसला हो, चाहे वो नुपुर शर्मा की व्हाट ही सेज दैट आई एम गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म, you if you want to take advantage of this platform, और क्योंकि this pains me and this is not good for the coming generation। इंडिया और पाकिस्तान को एक होना पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो बॉर्डर्स एक हो या ना हो, एक दो मुल्क का कॉन्सेप्ट भी रहते हुए हम एक हो सकते हैं। आगे आने वाले जनरेशन को नुकसान पहुंचा सकता है अगर इसको फिर से हम किसी तरह से भी पॉसिबल कर सकें, लाइव कर सकें तो अच्छा होगा। जिन्ना साहब वाज अ मैन ऑफ ग्रेट फोरसाइट, और उन्होंने देख लिया था कि 75 साल बाद जो है इंडिया के मुसलमानों को ये मसाइल सामने उनको पेश आएंगे, और उसकी वजह से जो है ना उन्होंने पार्टीशन के हक में फैसला किया। और आपको पता है जिन्ना साहब, जिनको हमारी गोपाल कृष्ण गोखले ने भी और सरोजनी नायडू ने भी ये खिताब दिया था कि ही इज द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। का सेक्युलरिज्म में यकीन ना होता, हिंदू मुस्लिम यूनिटी में यकीन ना होता, तो उनका फर्स्ट एड्रेस क्या मुख्तलिफ नहीं होता पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, जहां पर उन्होंने पूरे के पूरे उनके जो कम्युनल एजेंडा जिसके लिए उनको सराहा जाता है पाकिस्तान में, उस कम्युनल एजेंडा को तो उन्होंने वहीं पर दफन कर दिया था। यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स एंड टू योर बॉक्स। क्या ये सेक्युलर वर्ड्स नहीं है? दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो नेशनल एंथम है पाकिस्तान का, दैट इज नॉट द रियल नेशनल एंथम। पाकिस्तान का नेशनल एंथम मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, ऑल इंडिया रेडियो को उन्होंने फोन करके ये पूछा था कि आप मुझे कोई ऐसा बंदा दीजिए जो कि हिंदू हो और उर्दू जिनको आती हो। और बड़ी जद्दोजहद के बाद में जगन्नाथ आजाद का नाम उनको सजेस्ट किया गया था। जगन्नाथ आजाद साहब को कांटेक्ट किया मोहम्मद अली जिन्ना के ऑफिस ने और को कहा कि कायदे आजम आपसे पाकिस्तान का फर्स्ट नेशनल एंथम लिखाना चाहते हैं। तो जगन्नाथ आजाद ने पाकिस्तान का फर्स्ट नेशनल एंथम लिखा था। आप देखिए सेक्युलर माइंड मोहम्मद अली जिन्ना का, उनका नॉन सेक्टेरियन अप्रोच कि अ हिंदू हु इज वेल वर्स इन उर्दू, उससे वो नेशनल एंथम लिखाना चाह रहे। और ऐसे बहुत सारे मेरे पास। पार्टीशन जो हुआ वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी ब्रिटिश की, और उस कॉन्स्पिरेसी में जवाहरलाल नेहरू भी बह गए, और राम मनोहर लोहिया ने बड़ी अच्छी अपनी किताब के अंदर वाजे किया है इस फैक्ट को कि except the leadership of Mahatma Gandhi, every Indian leader was responsible for partition.